ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हम पठन कर रहे हैं ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरी जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का रहस्य, और हम यहाँ अभी प्रथम सोपान में चल रहे हैं, यानी कि इसका रहस्य और महात्म्य क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब आज हम छठा पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इससे पहले हमने ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर को प्राप्त कैसे करें या ईश्वर को प्राप्त कैसे हो और ईश्वर दर्शन कैसे होता है, साथ ही ईश्वर ये जो भागवत कथा है भय का नाश कैसे करती है उसके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बात करते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह और निर्भय बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस कथा की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आसक्ति को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोटि ने के महात्मा भी इस कृष्ण कथा में मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, यानी कि आपातकाल में जो धर्म निभाया जाता है, यानी कि जब कुछ ऐसा हो जाता है कि अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आपातकाल कहते हैं। आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसमें श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भागवत जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत में अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हस्ति तदन्यत्र यन्य हस्ति न कुत्र चित्र। यह भागवत शास्त्र की परिपूर्ण नारायण का स्वरूप अतिशय दिव्य है। अब एक प्रश्न कई बार लोग करते हैं कि हर ग्रंथ ये कहता है कि इसी ग्रंथ में सब कुछ है, जो इस ग्रंथ में नहीं है कहीं नहीं है। मित्रों, इसका मतलब है कि आप भटके नहीं, आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे उसको पूरे मनोयोग से पढ़ें, आप उसी ग्रंथ में सब कुछ पा जाएंगे, ये कहने का तात्पर्य होता है। इसीलिए हर ग्रंथ में ये बात लिखी होती है, क्योंकि जो रामायण पढ़ते वो भी ये बात कहते हैं। क्योंकि मेरे पास ये प्रश्न आया था, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट हुए। अब यहाँ जो ये जो कथा लिखी गई है ना, श्रीमद् भागवत जो लिखा गया है, जो व्यास जी ने रचा है, वो व्यास जी ने उसका व्याख्यान किया है और उसको लिखा है श्री गणेश भगवान ने। अब गणेश भगवान ने उनके सामने कुछ शर्त रखी थी, वो यहाँ आगे आ रही है। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग, मतलब चूहा हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहता, कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए उसका जो अर्थ है वो उद्योग, यानी कि काम करना, निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। आपने सुना होगा गणेश जी की जो पत्नियां हैं उनका नाम सिद्धि और बुद्धि है, तो वो उनकी दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में श्री गणपति की पूजा की जाती है। गणपति विघ्नहर्ता है। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता है। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणेश जी ने कहा मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। आपको 24 घंटे तथा कथा कहनी होगी। तथा तब व्यास जी ने कहा मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य उसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। यानी कि जब उन्होंने गणेश जी को चुना, गणेश जी को ये कहा, तो गणेश जी ने कहा कि मैं तो बैठने वाला नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ काम दे के रखना पड़ेगा, मैं लिखता रहूँगा तभी मैं कर पाऊँगा।
तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मैं बोलूँगा वो आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से विचार करिए कि वो सही है या गलत, उसका अनुसार आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया गलत भी बोल दिया तो आप वो लिख दोगे, ऐसा नहीं करोगे। तो ये उनको निर्देश दिया। तो उसके आगे क्या होता है, 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कुट श्लोक कह देते कि जिसे गणपति जी को विचार करने के लिए समय लग जाता और इतने ही समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। यानी कि उनको जो शौच वगैरह जाना है, कुछ और मलमूत्र त्याग करना, कुछ करना है, तो वो 100 श्लोक के बाद एक श्लोक ऐसा बोल देते जिसमें गणेश जी को थोड़ा उद्योग करना पड़ता, यानी कि उनको थोड़ा मन मंथन करना पड़ता, तो विचार आदि करने में उनका समय निकल जाता और इतने में वो अपना काम निपटा लेते थे। मतलब किस तरह उद्योग यानी कि कर्म किया जाता है वो यहाँ स्पष्ट तरीके से व्यास जी ने वर्णन किया है, जिसे हम समझ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्णन मिलता है मित्रों। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों में को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। मित्रों, मैंने इस कथा के आरंभ में आपसे कहा था कि जो ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है। तो इस ब्रह्मांड में जो कहानियां रचित हुई हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहानियां मिलती हैं, वो कहानियां इस में कैसे हमारे देह में घटित हैं ये बताया जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए इस जो कथा है ना, ये रहस्य, भागवत रहस्य, इसकी एक एक कहानी बड़ी सुनने जैसी जो हमारे शरीर में घटित होती है, किस तरह वो बताते हैं, उसको आप समझेंगे तो आपको बड़ा सरलता से समझ में आएगा। हाँ, तो चित्रकेतु कौन है? तो संसार के विषयों में जो विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्वचित्र जिसके मन में बैठ गई हूँ वह चित्रकेतु है। ऐसा मन का जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका श्रोता और वक्ता विचार करे कि उनका लक्ष्यार्थ क्या है। इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति की है कि और लिखा है कि जैसा कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थीं, लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताने का उनका इस कथन से उद्देश्य था। मतलब जब घमंड किसी इंसान में होता है तो स्वर्ग को भी नाप सकता है, इतना बड़ा घमंड होता है। इसलिए कहा गया कि हिरण्याक्ष का जो मुकुट है वो स्वर्ग को, उसका जो है ना अग्रभाग, वो स्वर्ग को टच करता था और उसके हाथ पैर सारी दिशाओं को मतलब छाप देते थे। तो यही अहंकारी मनुष्य के साथ होता है, वो यहाँ बताया गया है। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनकादि की कथा इस 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसके लिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? मतलब कभी कभी पुस्तक लिख दी जाती है, अब ये आगे भी पुस्तक मैंने जिसके लिए लिखी वहां तक पहुंचनी तो चाहिए, तो प्रचार करना भी तो जरूरी होता है ना। तो इसका प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र में मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा, अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं है। ऐसा कौन मिलेगा? मित्रों, श्री कृष्ण का मतलब यहाँ है कि अपने इष्ट से, क्योंकि आगे ये वर्णन आएगा कि श्री कृष्ण से प्रेम करने का मतलब यहाँ कथा, ये सुखदेव जो व्यास जी हैं ये श्री कृष्ण प्रेमी थे, इसलिए इन्होंने ऐसा लिखा है। पर आप जिस ईश्वर से प्रेम करते हैं, जिस ईश्वर का नाम अपने अंदर धारण करते हैं, आप उससे प्रेम करें।
ये आगे वर्णन आ जाएगा, मैं आपको आगे सुनाऊंगी तो पता चलेगा, जब आप पूरा सुनेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इसका कहने का तात्पर्य यही, तो आप जो मात्र एक ईश्वर से प्रेम करे, कोई वैसा ही व्यक्ति, वैसा ही प्रेमी इसका वर्णन कर सकता है, ऐसा व्यास भगवान का यहाँ कहना है। संसार सुख भोगने के बाद तो बहुत को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को ज्ञान दे दूं कि किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में व्यास जी को पुत्र ऐष्णा जागी। यानी भगवान शंकर वैराग्य के रूप में है। मतलब यहाँ ये कहा गया है कि अब जब वो वृद्धावस्था में उन्होंने ग्रंथ लिखा, अब उनको इसका प्रचार करना है। अब प्रचार कौन करेगा, तो उनको ऐसा लगा कि अपना पुत्र ही प्रचार करेगा, पर वो पुत्र कौन होना चाहिए, जो जन्म से ही वैरागी हो। अब वैराग्य जो है वो श्री शंकर भगवान में विराजमान है। शंकर भगवान वैरागी कहे जाते हैं और इसलिए वो शंकर भगवान को इस रूप में चाहते हैं। अब ये आगे की कथा हम अगले यानी कि 7वें अंक में पढ़ेंगे। ये कथा है आनंद धाम श्री शंकर जी का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार। यानी कि अब जो आनंद धाम जो श्री शिव जी हैं वो सुखदेव जी के रूप में अवतार लेते हैं, तब वो कथा कहते हैं। जो कहा ना, हम जो कथा सुनते हैं वो कथा वो कहते हैं। तो मित्रों ये बहुत अच्छी कथा है, यदि आप सुनते हो तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मुझे तो पढ़ने में आनंद आता है और मैंने इसको पहले पढ़ा है तो आनंद आया, तभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आशा आपको अच्छा लग रहा होगा। और यदि आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट अवश्य करिए। आप जिस नाम से कमेंट करें, जिस ईश्वर को आप आराध्य मानते हो उसकी कमेंट आप करिए। तो अगले अंक में फिर मिलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, वंदे मातरम।